तो स्वागत आप सभी का इस खास शो में। आज का ये बड़ा सवाल कि संवैधानिक संस्थाओं पर बार बार सवाल क्यों। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर अपने विदेश दौरों पर दिए गए बयानों के कारण विवादों में आए हैं। अमेरिका में उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, जिसे बीजेपी ने उनकी भारत बदनाम यात्रा करार दिया है और इसके बाद उनके बयान पर बड़ा विवाद पैदा हो गया है। इससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति पर टिप्पणी पर सवाल खड़े किए थे। अब कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी की तरफ से एक संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। तो राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन में एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र चुनाव के दौरान हुई गड़बड़ी का आरोप लगाया और इसमें चुनाव आयोग के रोल पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस बयान के बाद सवाल फिर से उठने लगा कि क्या राहुल गांधी जानबूझकर विदेशी धरती पर भारत की छवि को खराब करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी ने कई बार विदेशी मंचों का इस्तेमाल भारत को लेकर विवादास्पद बयान देने के लिए किए हैं। इन बयानों पर अक्सर बीजेपी और अन्य दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या है। बोस्टन के कार्यक्रम में राहुल ने कहा कि हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और यह भी साफ है कि व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है। राहुल ने कहा कि मैंने कई बार यह मुद्दा उठाया है। रविवार को अमेरिका में एक कार्यक्रम में राहुल ने यह दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल वयस्कों की संख्या से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। देखिए राहुल ने अपने संबोधन में अमेरिका में क्या क्या कहा। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them that, look, you have videography taking place, at least we asked. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. तो राहुल ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए तो बीजेपी को भी सियासी वार करने का मौका मिल गया। राहुल पर बयानों की अब बाढ़ आ गई है। सुनिए। संविधान पर विदेश जाकर करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही राहुल गांधी की बन चुकी है पहचान। विदेशी धरती पर जाकर कभी बोलना कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। भारत के लोकतंत्र में समाप्ति के बाद यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। जुडिशरी बिकी हुई है, जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही है। ईसीआई पर सवाल खड़े करना, भारत की हर संस्था पर जाकर विदेशी धरती पर सवाल खड़े करना, सेना से प्रूफ मांगना विदेशी धरती से, ये दिखाता है कि कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं और वो भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की जुबान बोलते हैं। सारे जो क्लेम्स बस्ट कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उनको केवल विदेशी धरती पर जाकर फिर से उठाना ताकि भारत की संस्थाओं के खिलाफ संशय, डाउट पैदा किया जा सके। ये किसके इशारे पे किया जा रहा है? राहुल गांधी ने तो एक बार बोल दिया, आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। अब इंडियन स्टेट के साथ फाइट करते करते इंडियन इंस्टीट्यूशन से भी सवाल उठाना। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए। मगर जिस थाली में खाते हैं, अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। यू आर अ ट्रेटर। राहुल गांधी ट्रेटर हैं, केवल इसलिए नहीं
क्योंकि विदेश की भूमि में जाकर देश की संस्थाओं का अपमान करते हैं और देश के लोकतंत्र को हीन बताते हैं। वो इसलिए भी ट्रेटर हैं क्योंकि देश की संपत्ति का करोड़ों करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के माध्यम से उन्होंने गबन किया है और केवल अपने सहूलियत के लिए, अपने आराम के लिए गबन किया है। और याद रखिए राहुल गांधी, आप और आपकी माताश्री बचने वाली नहीं है। देखो, ये प्रवासी प्रोफेसर की जो पाठशाला है उसमें पप्पू जी जब भी जाते हैं वो उसमें जो है वो इसी तरह की बकवास बहादुरी और बयान बहादुरी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और दूसरी चीज यह है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर वार और प्रहार के ये परिवार जो है वो हिस्ट्री शीटर है। आप अगर कोई भी संवैधानिक संस्था ऐसी नहीं बची जिस पर इन्होंने वार और प्रहार न किया हो, उसी का एक नजारा है और क्या। तो ये तो बीजेपी का हमला था, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी के बयान के बचाव में सामने आई। देखिए कांग्रेस किस तरह से राहुल के बचाव में मैदान में उतरे कांग्रेसी नेता और बीजेपी को ही घेरने की कोशिश की। देखिए, चुनाव प्रणाली के अंदर पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और दुर्भाग्य है कि यहाँ नहीं हो रही है। और जब सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, चाहे वो कितना भी सवाल दें, जब सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं और सबूत के साथ खड़े हो रहे हैं, तो पारदर्शिता के लिए जरूरी है। वही राहुल जी ने कहा है, उसके अलावा तो क्या कहा राहुल जी ने। सवाल यही आता है कि राहुल जी गांधी सच बोलते तो इनको मिर्ची क्यों लगती है, ये क्यों बौखला जाते हैं। अगर हिम्मत है तो आप ईवीएम छोड़कर बैलेट पेपर चुनाव लड़ो ना, लाओ ना। पहले तो आप चिल्लाते थे, ईवीएम के भरोसे मोदी जी बोलते थे, बहुत सारे भाजपा के नेता बोलते थे, तो नितिन जी गडकरी बोलते थे, ये सब नेता बोलते थे कि ईवीएम में जालसाजी हो सकती है। अभी तो अमेरिकन गुप्तचर के प्रमुख ने भी बात किया है, सुनीता गवाड़ ने, तो उसको लेकर ईवीएम बंद करो। तो ये तो आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने विदेशी धरती से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। लेकिन सिर्फ ये एक तरफा ही मामला नहीं है, बीजेपी से भी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सवाल खड़े किए थे। तमिलनाडु के मामले में राष्ट्रपति पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की तो निशिकांत दुबे ने उसके अधिकार को लेकर के ही बड़ा हमला बोल दिया। कहा कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो फिर संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। और इसके बाद भी फिर सियासी रार छिड़ा है। अभी इस पर बवाल थमा ही नहीं कि निशिकांत ने एक और विवादित बयान दे दिया। कहा कि न्यायपालिका के कदम से देश अराजकता की तरफ जा सकता है। उन्होंने कहा कि यहां जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, उपराष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं, हमारी संसद में के सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार हैं। जब सब कुछ लिखा हुआ है तो तुम नया कानून कैसे बना दिए? इसका मतलब यह है कि आप देश को अराजकता की तरफ ले जा रहे हो। ये बातें सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहे गए हैं। राहुल गांधी के ताजा बयान ने एक बार फिर वही सवाल खड़े कर दिए हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर सियासी हमले आखिर क्यों। और निशिकांत के बयान के बाद कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही थी, अब बीजेपी उन्हीं सवालों के जरिए घेर रही है कांग्रेस को भी। तो लोकतंत्र के नाम पर सियासी वार पलटवार हो रहे हैं। तो इन सब के बीच में सवाल खड़े होते हैं कि क्या राहुल ने निशिकांत दुबे वाली गलती कर दी और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल फिर से खड़े कर दिए। और ये सवाल एक बार का नहीं है, बल्कि बार बार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे किसी भी पक्ष से किसी भी संस्था पर सवाल हो। तो क्या ये देश के लिए अच्छा संकेत है? क्या खास करके देश से बाहर से देश की संस्थाओं पर सवाल और देश के भीतर से भी देश की संस्थाओं पर सवाल?